हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर उसकी उपस्थिति होने के लिए, पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण होने के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे अद्भुत, विराट और अगम्य ज्योति में रहने वाले, अलौकिक, अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके सामर्थ्य चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपके तमाम उपकारों के लिए, और आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से हमें एक अवसर दिया कि आपके पवित्र वचनों को हम बांटे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। मेरे प्यारे परमेश्वर, आज हमारी ये प्रार्थना है कि यहाँ का नियंत्रण आपका पवित्र आत्मा का होने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम सबको प्रभु आपके लहू में छुपाते हैं। जब आज आपका वचन बोया जाए, बहुतेरों के लिए आशीष का कारण होने पाए, बहुतेरों के लिए छुटकारे का कारण होने पाए, बहुतेरों के लिए उद्धार का कारण होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। पवित्र आत्मा जी, आप नियंत्रण ले लीजिए। ना बल से, ना शक्ति से, वरन आपके आत्मा के द्वारा होने पाए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। बड़ी दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको फिर से एक बार ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रियो, प्रभु हमारा भला है, और हम कह सकते हैं कि वो सर्वदा भला है। प्रभु सर्वदा भला है। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। एक माँ से बढ़कर, एक बाप से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, पति से बढ़कर, पत्नी से बढ़कर, वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो नाम आज हमारे जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम भी आपसे प्रेम करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी हमसे प्रेम करते हैं, और हम भी आपके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, और मेरा विश्वास है कि आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको यही सिखाता है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर है। वो शांति का राजकुमार है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रेम करना सिखाता है, और हम जब कल परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना को जब हम पढ़ रहे थे, तो प्रभु के दास यूहन्ना यही सिखा रहे थे, एक दूसरे से प्रेम करना है।
और उसके प्रेम के बारे में वो बता रहे थे कि अगर हमारे जीवन में वो ज्योति है अर्थात यीशु मसीह, तो हमको अपने भाई से प्रेम रखना है। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह है, वो ज्योति है, और अगर हम अपने भाई से प्रेम नहीं रखते हैं तो हम अंधकार में हैं। मेरे प्रियो, ये वक्त है एक दूसरे से प्रेम करने का, एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करने का, और परमेश्वर का वचन जो सिखाता है उसके आधार पर उसके अनुग्रह में बने रहने का। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी एक दूसरे से प्रेम करते होंगे। यस, हालेलुया। और महान आज्ञा भी हमारे लिए एक है कि हमको एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। यस, हालेलुया। और इस प्रेम के बारे में अगर हम कहें तो परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया, जब रचना कर रहा था, उस समय ही से परमेश्वर ने उस प्रेम को जाहिर किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं कि जब परमेश्वर ने हम मनुष्य की रचना किया, उससे पहले ही परमेश्वर ने सारे इंतजाम को किया। उसने हर एक चीज को सर्वप्रथम बनाया, तैयार किया। उसके बाद में परमेश्वर ने हम मनुष्यों की रचना की। हालेलुया। इससे हमको पता चलता है कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हर एक चीज जो परमेश्वर ने हमसे पहले बनाया वो तमाम हमारी ज़रूरतों की चीज़ें थी। हालेलुया। और हैं, और वो हमको परमेश्वर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में देता है। यस, हालेलुया। हर एक चीज परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, चांद को बनाया। आज सूर्य से हमको फ्री रोशनी मिलती है, रात को चांद तारों से हमको फ्री रोशनी मिलती है, हमको हवा फ्री में मिलती है। और मैं आपको बताऊं कि आज हॉस्पिटलों में हवा बिकती है, पर सोचो हमको उस परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए जिस चीज़ की ज़रूरत हमको 24 आवर लगती है, वो है हवा। वो हमको परमेश्वर ने फ्री में दिया है। सोचो कितना वो प्रेम करता है हमसे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज़ों का इंतजाम करने के बाद परमेश्वर ने हम मनुष्य की रचना किया। एक भी चीज परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, पहले इंतजाम किया और फिर उसके बाद में परमेश्वर ने हम मनुष्यों की रचना की। हालेलुया। प्रेज द अगर लॉर्ड। हम देखेंगे अदन के बाग में, सोचो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और कितनी अच्छी वाटिका में परमेश्वर ने उनको रखा, और वो महिमा में वस्त्र में ढके हुए थे मेरे प्रियो। और परमेश्वर वहाँ रोज मिलने के लिए उनसे आता था। हालेलुया। ये अद्भुत बात नहीं तो और क्या है। आज तमाम लोग छोड़ देते हैं, पर हमारा यीशु मसीह कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। यस, हालेलुया। क्योंकि उसकी करुणा अद्भुत है। वो महान पराक्रमी परमेश्वर है, वो जयवंत परमेश्वर है। हम उसका जितना भी धन्यवाद करें कम है, क्योंकि सोचो परमेश्वर होकर वो अदन के बाग में रोज आदम और हवा से मिलने के लिए आता था, बातचीत करने के हालेलुया। लिए। प्रेज द लॉर्ड। कितना एक हर रोज लिखा हुआ है, रोज। सोचो उसका प्रेम कितना अद्भुत है कि वो रोज मिलने के लिए आता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और बाद में प्रभु को देखा नहीं गया और अपने इकलौते बेटे अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह को
इस धरती पर भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको जो बताने के लिए जो आपको मैं देने जा रहा हूँ वो अद्भुत है। अगर आप सचमुच में बड़े ध्यान से एक चित्त होकर आप इस वचन को सुनेंगे, आज ये वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा, हालेलुया, आपके लिए छुटकारे का कारण होगा, हालेलुया। आपके उद्धार का कारण होगा, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, मेरे प्रियो, प्रेम अद्भुत है। प्रेरित पौलुस भी यही सिखाते हैं। यस, हालेलुया। हालेलुया, सब में बड़ा प्रेम है, उन्होंने ऐसा कहा। यस, और हम उस प्रेम को कैसे जाहिर करेंगे? जब अगर वो अलौकिक प्रेम हमारे जीवन में होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तभी हम लोगों से निस्वार्थ प्रेम, हमको प्रेम करना है अपने पड़ोसी से, अपने जान पहचान वालों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने रिश्तेदार से। आज लोग पर ऐसा नहीं कर पा रहे। लोग पड़ोसी में नफरत फैली हुई है, देखना पसंद नहीं करते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं, उनकी सुधि लेना चाहते नहीं हैं। बाजू में क्या हो रहा है उनको पता नहीं, क्योंकि वो अपने में खुश हैं, सोचते कि एक बार जीवन मिला है। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाता, प्रेम करना सिखाता। आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं आप, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रेम करिए। ये समय प्रेम करने का है और उसको जाहिर भी करना है। हालेलुया। अभी हम वचन में जाएंगे और प्रेरितों के काम 3 अध्याय हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 6 पद को हम पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, हाँ, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। 7 वक्त पढ़ें। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। और 8 भी पढ़ लीजिए। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर एक लंगड़े भिखारी के को चंगा करने के बारे में दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो पतरस और यूहन्ना मंदिर में तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। तो उस मंदिर के जो फाटक में एक लंगड़े को रोज लाकर बैठा देते थे ताकि उसको कुछ मिल सके। और जब पतरस और यूहन्ना वहाँ से जा रहे थे तो उसने उनसे कुछ पाने की दृष्टि में उनकी ओर आशा लगाते हुए देखा। और जब यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि 5 में लिखा हुआ है इसका, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा।
सोचो कितनी बड़ी बात है। पर यहाँ पर 6वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सोचो ध्यान कहाँ पर था। उसको कुछ पाने की उम्मीद थी और इसका वर्णन दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो कुछ पाना चाहता था उनसे, और तब पतरस ने कहा कि मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको वो नाम देने के लिए जा रहा हूं जिसमें सारा उत्तर है। शायद आपको अभी तक किसी सवाल का, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला होगा। वो आज मैं आपको नाम देने के लिए जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो नाम है मेरे प्रियो, यीशु मसीह नाम है। इसमें सारे सवालों के जवाब हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। ये ऐसा अद्भुत नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे प्रियो, हमारे पास में वो नाम है, वो अद्भुत नाम है, वो सामर्थी नाम है जो सब नामों से ऊंचा नाम है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, जिसके नाम से मुर्दे भी जी उठते हैं, जिसके नाम से लंगड़े चलने लगते हैं, जिसके नाम से अंधे देखने लगते हैं, जिसके नाम से जिंदगी बन जाती है, जिसके नाम से पापों की क्षमा हो जाती है। ये वो नाम है मेरे प्रियो। और यहां पर लिखा है कि एक लंगड़ापन, एक भिखारी, कहीं ना कहीं एक आत्मिक एक लंगड़ापन है। एक अगर हम आत्मिकता में अगर सोचे, आत्मिक रीति से सोचे, तो एक आत्मिक लंगड़ापन और एक खालीपन के बारे में अगर आज आप इन वचनों को अगर गहराई से अगर आप समझेंगे, सुनेंगे, तो आपके जीवन का एक अंदर का जो खालीपन है, एक आत्मिक जीवन का लंगड़ापन है, वो दूर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिसके जीवन में यीशु मसीह जाता है, उसके जीवन का सारा अंधियारा दूर हो जाता है। हालेलुया। कभी आप एक अंधेरे कमरे में एक ज्योति जला कर देखना, वो सारा कमरा रोशन हो जाता है। वैसा ही है, यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। मेरे प्रियो, ये वो अद्भुत नाम है। इस नाम के द्वारा, और मैं अगर आज आपके जीवन में ये नाम नहीं है, इस नाम को आज ग्रहण करें, यीशु मसीह नाम को पुकारें, यीशु मसीह नाम को अपने जीवन में आने दें। हालेलुया जीसस। इस नाम से मेरे प्रियो उद्धार होता है। आप भरेंगे यीशु के नाम में, आपका आत्मिक जीवन, आपका खालीपन, आपका लंगड़ापन, ये सब आज रिकवर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा वो सामर्थी परमेश्वर है जिसकी करुणा अद्भुत है मेरे प्रियो। ये वो नाम है। इस नाम के द्वारा अगर आज आप इसको रिसीव करते हैं, इस नाम के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, आज अगर आपका जीवन दुख में है तो वो सुख में बदल जाएगा। आमीन। अगर आप शोक में हैं तो आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। आपका विलाप नृत्य में बदल जाएगा। यस, हालेलुया। मेरे प्रियो, बस कुछ पाने की चाह रखना चाहिए, एक आशा दृष्टि। अगर आपके जीवन में वचन आता है तो आपको वचन को
बड़ी अच्छी रीति से, बड़े नम्रता से उसको ग्रहण करने की कोशिश करना है। उस वचन में हमको आज ढाल लेने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वो अद्भुत नाम है जिसके द्वारा जिंदगी बन जाती है। बहुत से देखे हैं हमने, बहुतेरों को देखा है, और बहुतेरे तो छोड़ो, मैं अपने जीवन की अगर बात कहूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जीवन में यीशु मसीह आया और मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी भी आपकी परिस्थिति रहे, आप कैसे भी हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यस, हालेलुया। उसकी इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी बर्बाद ना हो, हालेलुया। कोई भी अनंत आग में ना जाने पाए। यस, हालेलुया। क्या आज आप उस पवित्र नाम को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज आपका अंगीकार, आप हालेलुया। बहुतायत का जीवन पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हालेलुया। सोचिए, पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। शायद अगर उसको दे भी देते, अगर कुछ धन भी दे देते, कुछ रुपया पैसा भी दे देते, तो वो क्या होता कि थोड़े देर के लिए, 2-4 दिन के लिए उनके लिए उसका पेट भरता और फिर से वही कंडीशन में हो जाता। हालेलुया जीसस। पर उन्होंने वो नाम दिया मेरे प्रियो, जिसके द्वारा उसका सारा जीवन बदल गया। हालेलुया। वो नाचने कूदने लगा, फिर उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उस परिस्थिति में वो पड़ा नहीं रहा मेरे प्रियो। वचन कहता है वो परमेश्वर की आराधना करने लगा, नाचने कूदने लगा। ये ऐसा नाम है मेरे प्रियो, जिसके जीवन में जाता है वो उसका जीवन अद्भुत रीति से बदल जाता है। हालेलुया। हो सकता है हम थोड़ी देर के लिए मदद कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोगों को सहारा बन सकते हैं, फिर वही कंडीशन। पर ये जो नाम है, ये गया वचन में लिखा हुआ स्पष्ट रीति से कि पतरस और यूहन्ना ने कहा मेरे पास में, हमारे पास में देने के लिए सोना चांदी तो नहीं है, पर मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। कि तू यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और वो चलने फिरने लगा, और वो कंडीशन से वो बाहर हो गया। नहीं तो उसको रुपया, वो थोड़े देर का खाना भी देते। बहुत सारे लोगों ने उसके जीवन में आया और बहुत से लोगों से उन्होंने मांगा, पर उसकी कंडीशन वो ही थी। पर हम जो देते हैं, जो हम जिस नाम का हम प्रचार करते हैं, वो जो जिसके जीवन में जाता है उसकी कंडीशन सेम नहीं रहती। यस, हालेलुया। वो वैसा नहीं रहता है, उस कंडीशन में, उन सिचुएशन में, उन परिस्थितियों में नहीं रहता है। आज चेक करने की जरूरत है खुद को। आज जांचिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। ये वो नाम है, सर्वोपरि नाम है। हालेलुया। यस, हालेलुया। सुपर नेचुरल गॉड है वो। हालेलुया। यस। उसकी जितनी भी बढ़ाई करे कम है। हालेलुया। वो महान है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। सोचो, गया और उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। वो नाचने कूदने लगा। आज आप इस वचन को जब पढ़ेंगे, आप नाचेंगे कूदेंगे आत्मिक जीवन में। हालेलुया। सेम परिस्थिति नहीं रहेंगी। हालेलुया। आज उद्धार की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नाम में उद्धार है मेरे प्रिय, उद्धार, पापों की क्षमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे अगर हम वचन में अगर जाएंगे, वचन में लिखा हुआ है, जब फिलिप्पुस ने सामरिया में प्रचार किया, आमीन, तो किसका प्रचार किया? उन्हें मसीह का प्रचार किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि उसने मसीह का प्रचार किया। कहाँ पर? सामरिया नगर में। हालेलुया। और जब प्रचार किया तो यहाँ पर लोगों में, वचन में लिखा हुआ है कि
और फिलिप्पुस ने सामरिया नगर में जाकर लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब मसीह का प्रचार मतलब यीशु मसीह के बारे में बताने लगा, यीशु मसीह का नाम लोगों को देने लगा कि यीशु मसीह कैसा अद्भुत युक्ति करने वाला है, यीशु मसीह जीवन देने वाला है, यीशु मसीह पापों से क्षमा करने वाला है, इस नाम में उद्धार है, इस नाम में चंगाई है, इस नाम में छुटकारा है, इस नाम में बहुतायत का जीवन है। हालेलुया। यहाँ पर आगे वचन में लिखा हुआ है, जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया। प्रेज द लॉर्ड। मन लगाना है, एक चित होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। आपका सारा कॉन्सेंट्रेट, सारा ध्यान आपका परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए। हालेलुया। जब भी आप अपने घर में वचनों को जब आप पढ़ते हैं तो आपका सारा ध्यान परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम अपने परिवार के साथ में वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो खासकर मैं और अपनी पत्नी और हमारी बेटी महिमा है, जब हम तीनों वचनों को पढ़ते हैं तो हमारा तीनों का ध्यान परमेश्वर के वचन में होता है। अगर कोई भी थोड़ा सा इधर का उधर पढ़ता है तो दूसरा बोल देता है कि ये ऐसा, मतलब ऐसा है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारा ध्यान, हम तीनों का ध्यान कहाँ पर है? परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। अगर आपका सारा ध्यान, अगर आप सारे उस पर ध्यान लगाकर अगर पढ़ेंगे तो आप अच्छी रीति से पढ़ने पाएंगे। और हम तीनों का ध्यान परमेश्वर के वचन में लगा हुआ रहता है। जैसे ही अगर एक मात्रा भी इधर की उधर होती है तो कोई ना कोई बोल देता है। हालेलुया। इससे पता चलता है कि हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिलिप्पुस ने सामरिया में प्रचार किया और वचन कहता है कि वो एक मन होकर, एक चित्त होकर वो सुन रहे थे। और वहाँ आगे वचन में लिखा हुआ है कि वो बड़े बड़े वहाँ पर काम हुए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो सामरिया नगर था वो आनंद से भर गया। हालेलुया। सोच सकते हैं आप, मसीह का प्रचार करने में वो, आमीन, वो नगर आनंद से भर गया। आज अगर आप आनंदित नहीं हैं, अगर आपके जीवन में दुख है, अगर आप आनंदित नहीं हैं, आज परमेश्वर का वचन आपको आनंदित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बस आशा लगाकर कुछ पाने की दृष्टि, कुछ पाने की चाहत से आपको परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाना है, एक चित्त एक मन को होकर। हालेलुया। आपका दुख सुख में बदल जाएगा मेरे प्रियो। आप आनंद से, आपके घर में अगर दुखी है, आप किसी रीति से आप बेचैन हैं, परमेश्वर का वचन आज आपको आनंद करेगा। और ये आनंद मेरे प्रियो थोड़ी देर का नहीं है। हमारा परमेश्वर बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वहाँ पे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए और लकवे के रोगी चंगे हुए। वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं 8 अध्याय को। हालेलुया। और वो नगर आनंद से भर गया। कितनी बड़ी बात है। मसीह नाम जाने से, सोना चांदी तो नहीं है, पर यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। हालेलुया। मसीह का प्रचार किया। फिलिप्पुस अगर आप वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो कूश देश के अधिकारी को उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। हालेलुया। और उसका जीवन बदल गया और उसका उद्धार हुआ। उसने कहा, मुझे अब नया जीवन पाने से कौन रोक सकता है? मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? ये ऐसा नाम है, जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कैसा वो उद्धार करने में सामर्थ्य, आनंद से भर देने वाला परमेश्वर है। आज उस नाम को ग्रहण करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
मेरे प्रियो, वो प्रेमी है, वो प्रेमी परमेश्वर है, हर एक से प्रेम करता है। बस ये है कि जो उस पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका। आज मैं आपको वो नाम देने जा रहा हूँ जो अनंत जीवन देगा, स्वर्गीय जीवन में आपको प्रवेश कराएगा। आप कैसे भी हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपने चाहे कितना भी पाप किया हो, कैसे भी अंधकार में अगर आप फंसे हुए हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, आप शायद निकल नहीं पा रहे हैं, आप बुरी लतों से नहीं निकल पा रहे हैं, आप तमाम प्रकार के बुरी बातों से, बीमारी से, गरीबी से, लाचारी से, व्यभिचार से, पुरानी लतों से, नशों से, आज इस नाम को ग्रहण करिए मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत शांति देने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्य से नहीं होता वो हमारे यीशु मसीह से होता है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय में अगर आप जक्कई के बारे में पढ़ेंगे, आप अद्भुत रीति से वो जब उन वचनों को आप गहराई से समझेंगे। यरीहो से जब यीशु मसीह जा रहा था, आप सबको, आप पढ़ने, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में भीड़ चलती थी। बस विश्वास करने की जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। जब वहां से प्रभु यीशु मसीह जा रहा था तो वचन में लिखा एक जक्कई नाम का व्यक्ति था जो धनवान था और अनुचित रीति से कर वसूल करने वाला था, और वो नाटा था। वचन में ये भी लिखा है, पर वो कहीं ना कहीं उसके अंदर चिंता थी कि उसको मैं यीशु मसीह को देखूं, और उसने देखने की चाह लगाया। उसके अंदर एक आशा थी कि अगर मैं इसको देखूंगा, और वो देखने के लिए उतावला था। पर क्या करे, जनता के मारे वो नाटा था, वो देख नहीं पाता था। आज बहुत से ऐसे हैं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानना तो चाहते हैं पर इस संसार में दब गए हैं, निकलना नहीं चाहते हैं। इन संसार की अभिलाषाओं के द्वारा, तमाम प्रकार के लोगों के कारण, लोगों की बातों के कारण मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है, और वो आज लोग देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, पर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इस संसार में दब गए हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा कर लिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर जक्कई को एक उत्सुकता थी, एक आशा थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं। हालेलुया। जैसे भी रीति से वो देखना चाहता रहा हो, वो वचन में लिखा है कि वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। आमीन। जब वो चढ़ गया, यीशु मसीह क्या नहीं पता था कि मुझे कोई चाहने वाला ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। पेड़ पे है हमारा यीशु मसीह अंतर्यामी है, आपके मनों को जांचता है, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जांचने वाला परमेश्वर है। आमीन। मेरे प्रियो, जब वो वहां से निकल रहा था तो यीशु मसीह ने ऊपर देखा और कहा, हे जक्कई नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में आना है। हालेलुया। उनने कभी नहीं सोचा था कि स्पष्ट पहले सब कुछ लिख दिया गया है उसमें कि वो कैसा था, और उनने कभी सोचा नहीं होगा कि यीशु मसीह मेरे घर में आएगा और मेरे जीवन में आएगा। जक्कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में आना है। मेरे प्रियो, जैसे ही उसके घर में यीशु मसीह गया और उसका जीवन बदल गया। उसने पापों की प्रायश्चित कर लिया। जैसे ही गया
और बोला कि मैंने जो अनुचित रीति से लिया है मैं सब बांट दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको 19 अध्याय में शायद उसका 9 पद में लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह की घर में एंट्री, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एंट्री और पापों की क्षमा और इंस्टेंट उद्धार। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह गया, उन्हें क्षमा मांगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज निश्चय आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह हर चीज, हर प्रश्नों का उत्तर है। ये ऐसा नाम है मेरे प्रियो। बस मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाएं, उससे प्रेम करें, लोगों से प्रेम करें, जाहिर करें कि हम प्रभु के लोग हैं। लोगों को आप बताना नहीं चाहिए, आपके काम के द्वारा लोग कहने पाए ये अद्भुत है। हालेलुया। प्रभु का स्वभाव जीवन में लाने के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रिय, उसका प्रेम हमारे जीवन में आने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मैं आज आपको वो नाम दे जा रहा हूँ, आज अद्भुत रीति से वो नाम आपके जीवन में काम करे। वो आशीषों का स्रोता है, वो दया का सागर है, वो क्षमा की खान है मेरे प्रियो। एवरीथिंग, वो ऐसा भंडार है। हालेलुया। पर एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करें, प्रेम करें लोगों से। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस गांव में, जिस पड़ोस में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, एक अपने आप को लोगों में जाहिर करें कामों से। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा संबंध बनाएं। और जब आपका अच्छा संबंध होगा, और मैं जानता हूँ कि हमारा यीशु मसीह प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, बस आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। संबंध इन मेरे प्रियो, इन विषम परिस्थितियों में उसके साथ और गाढ़ा संबंध बनाएं, उसके साथ अच्छा संबंध बनाएं, उसके करीबी में बने रहें, उसके वचनों में बने रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, प्रभु को सदा धन्यवाद करते रहें कि प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल के रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब आप उसके साथ में एक अच्छा आपका रिलेशन रहेगा, जब उसके साथ में आपका अच्छा एक बना रहेगा तालमेल, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अवसर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 31 पद में आपने शायद 15 अध्याय में आपने एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। पर वहाँ पर उड़ाऊ पुत्र का जो एक और भाई रहता है, हालेलुया, वो पिता ने उससे कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तेरा ही तो है। क्या लिखा है वचन में? उसने उससे कहा, हाँ पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, सब तेरा ही है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है। ऐसा मौका आने नहीं देना कि हमारा यीशु आपका राह तके और आपको बुलाए। उस बोला कि पर कंडीशन एक यहाँ पर है कि हमको मांगते आना चाहिए, मांगा नहीं है सच्चे मन से। उसने बोला कि मेरे लिए तो तूने कभी कुछ नहीं किया, पर बाप बोलता है कि बेटा मैं तो सर्वदा तेरे साथ में हूँ और जो कुछ मेरा है वो सब तो तेरा ही है। हालेलुया। आज प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा आपसे कहना चाहता है। प्रभु कहता है कि जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। बस ये है कि
मांगे नहीं हैं और एक अच्छा संबंध नहीं बना पाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अद्भुत है वो। ये वो कहता है, बाप बोलता है, अर्थात हमारा पिता परमेश्वर बोलता है कि सर्वदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हमारा अच्छा है और ये अद्भुत है। निश्चय आज ये वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया जीसस। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे। आमीन। बहुत आयत से आप आशीषों को पाने पाएँ। प्रभु आपको फिर से एक बार बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं वचनों के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। जिस प्रकार आमीन आपने सुंदर वचन के द्वारा साफ और स्पष्ट रीति से बात किया, प्रभु धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार पतरस और यूहन्ना ने प्रभु जी आपका नाम उस आमीन लंगड़े को दिया और उसे जीवन दे दिया, चलना सिखा दिया। प्यारे प्रभु, आपका नाम सामर्थ्य नाम है। अगर कुछ देते भी तो प्रभु जी वो लोग, वो थोड़े दिन का सहारा होता, पर वो उसी सिचुएशन में था, पर उन्होंने वो नाम दिया कि उसका जीवन बदल गया, उसकी दिशा दशा दोनों बदल गई। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आपके इस वचन के लिए। खुदावंद, आज ये आपका वचन लोगों के लिए आशीष का कारण, लोगों के लिए मन फिराव का कारण होने पाए, लोगों के लिए पापों की क्षमा का कारण होने पाए, आज लोगों के लिए तौबा करने का कारण होने पाए, उद्धार का कारण होने पाए। क्योंकि प्रभु जी आप आने वाले हैं, आपका आगमन है। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, ये तैयारी का समय है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर तमाम सुनने वाले श्रोताओं को भी आपके हाथों में देते हैं। जहाँ भी मेरे परमेश्वर ये वचन जाए, लोगों के लिए उद्धार का कारण होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू खुदावंद सारे नेशन का उद्धार करने में सामर्थ्य है। जिस प्रकार वचन के द्वारा सामरिया नगर में आनंद छा गया, उसी प्रकार प्रभु तू सारे नेशन, सारे राष्ट्र का उद्धार करने में सामर्थ्य है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सबको आपके हाथों में देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते पिता। वो आप सबको आशीष दे। आमीन।